नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। क्योंकि कलयुग में पहली बार इतनी बड़ी चमत्कार होगा, क्योंकि इस समय ना चाहते हुए भी शारीरिक संबंध बनेगा। यह दो पवित्र स्त्री से अब आपका सुख भोगने का समय आ गया है। एक साथ में दो बड़े सुख मिलेंगे। इस समय आपका जीवन बदलने वाला है। आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना अब शीघ्र ही पूरी होने वाली है। आपकी मन की मुराद पूरी होने वाली है। जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से, सालों से तड़प रहे थे, वह सब इच्छा आपका अब पूर्ण होने वाला है। जिस चीज़ के लिए आप तड़प रहे थे, वह सब कुछ अब आपका मिलने का समय आ गया है। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी मन की मुराद है, अब वह पूरी हो जाएगी। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा और जो बातें मैं बताने वाला हूँ वह आपको ध्यान से समझना होगा। इस समय आपके दोनों हाथ में लड्डू होने वाला है। आपका भाग्य, आपका किस्मत चमकने वाला है। लेकिन एक दो गलतियां मैं करने से आपको मना करूंगा। वह गलतियां आपको नहीं करनी है, अन्यथा आपको पछतावा भी करनी पड़ सकती है। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से समझ लिए, एक दो मैं बहुत ही सही और सटीक उपाय भी आपको बताने वाला हूँ, जिसको करना बहुत ही सरल और आसान है, लेकिन वह बहुत ही अचूक उपाय है। वह उपाय को अगर आप अपने जीवन में कर लिए तो जीवन में 4 चांद लग जाएगा। आपके सिर्फ इस जन्मों की नहीं, अगले 7 जन्मों की गरीबी, दुख, संकट, परेशानी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इतने बड़े इस समय धन की आपको हाथ लगने वाला है, इतनी बड़ी संपत्ति आपको हाथ लगने वाला है कि आपका पूरा जीवन बदल कर रख देगा। यहाँ तक कि इतने पैसे आपके पास आने वाले हैं कि आपके अगले 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएगी। आपके जीवन काल में चमत्कार देखने को मिलेगा। बस इस समय आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा। जरा सा भी अगर आपने स्किप किया तो कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे और आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है। उसके पहले मैं आप लोग से विनती करता हूँ, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, महादेव के ऊपर पूर्ण विश्वास है, तो एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, इस समय महादेव का त्रिनेत्र खुल चुका है। इस समय आपके शत्रु को शीघ्र ही आपके महादेव, आपके इष्ट देवता भस्म कर देंगे। इस समय आपका मनोकामना पूर्ण होने का समय आ गया है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में जो भी परेशानी, जो भी संकट, जो भी दुख और दिक्कतें आ रही थी, आपके हर तरह के रोजगार कारोबार में अड़चनें आ रही थी, आपकी जो भी इच्छा मनोकामना था वह पूर्ण नहीं हो पा रहा था, आप जो सोचते थे उसका उल्टा हो रहा था। यहाँ तक कि आप जिस भी कारोबार में हाथ लगाते थे उसमें आपको घाटा देखने को मिलती थी। आपके जीवन काल के हर कार्यों में आपको असफलता मिल रही थी। कुछ तो ऐसे भी कार्य हैं जो आप सोचते थे यह कार्य मैं कल या परसों से शुरुआत कर लूँगा, लेकिन जैसे ही शुरुआत करने वाले होते थे तो आपके जीवन काल में कोई ना कोई नई और बड़ी मुसीबत आकर के खड़ी हो जाती थी, जिसके वजह से वह कार्य आप पूरा नहीं कर पाते थे। साथ ही साथ इस समय आपके कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आपका 90% तक पूरा हो चुका है, लेकिन अंत में कोई ना कोई छोटी मोटी समस्याएं आ जाती है और उसके वजह से पूरा काम आपका खराब हो जाता है और आपका वह कार्य संपन्न नहीं हो पाता है। इस आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आने का एक मुख्य वजह था, वह अब समाप्त होने वाला है। आप जितना मेहनत करते थे उतना आपको फल नहीं मिलता था। आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं थे। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी थे तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में, पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा था। साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में कई तरह की अड़चनें और दिक्कतें देखने को मिल रही थी। आपका बराबर धन हानि होते जा रहा था। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ रही है। लेकिन अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे। बड़े से बड़े मुसीबतों को भी आप चुटकी में हवा की तरह उड़ा के फेंक दे रहे थे और आप अपने जीवन काल में सिर्फ आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। यहाँ तक कि आप जिस भी कारोबार में हाथ लगाते थे उसमें आपको सफलता मिलता था। आप अच्छे खासे धन कमाते थे।
लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ गई है, इतनी दिक्कतें आ गई हैं कि आप अपने जीवन से एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी समस्या आकर के खड़ी हो जा रही है। आप घर में कोई शारीरिक कष्टों से अगर पीड़ित है तो उसका एक बीमारी ठीक कर पाते हैं, दूसरी बीमारी घेर लेती है, उसको ठीक करते हैं, तीसरी बीमारी आ जा रही है। घर में कोई ना कोई हमेशा ही शारीरिक कष्टों से पीड़ित है, घर में तनावग्रस्त रहते हैं, घर में सभी के आपसी मतभेद और घर में कलेश हो रहा है। लेकिन यही कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ रही है। पहले आपके जीवन काल में इतनी परेशानी नहीं थी, आप बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे, बड़े से बड़े मुसीबतों में फंसे आप और आसानी से बाहर निकल कर आ गए। लेकिन इस समय आपके जीवन काल में लंबे समय से परेशानियों का अंबार लग गया है। लेकिन अब आपका सारे समस्या समाप्त होने वाला है, आपका भाग्य चमकने वाला है। मैं जानता हूँ आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ हासिल किया है दिन रात मेहनत करके, दिन रात आपने एक करके हासिल किया है। लेकिन आपके अपने ही आसपास के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको देख करके जलन वाला भावना रखता है। वह यह नहीं चाहता है कि आप मर जाएं, उसका एक ही मुख्य उद्देश्य होता है कि आप बर्बाद हो जाएं, आप तबाह हो जाएं। उन्हें प्रसन्नता महसूस होगा और आपको बर्बाद करने के लिए कई तरह का हथकंडा भी अपनाया गया है। यहाँ तक कि आपको समाज में बदनाम करने का भी प्रयास किया गया है आपके अपने ही लोगों के द्वारा। अगर कोई बाहरी हो तो उससे लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपना ही आदमी दुश्मन बन जाए तो यहाँ पर खतरा दोगुना हो जाता है, क्योंकि वह इंसान आपके ताकत, आपके अच्छाई और आपके कमजोरी सभी चीज़ों को जानता है और वह आपके कमजोरी के ऊपर वार करता है। उसका हर हमेशा प्रयास रहता है कि आपका घर टूटकर बिखर जाए, आपके घर में गृह क्लेश होता रहे, आप लोग आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहें और आप बर्बाद हो जाएं, उसकी प्रसन्नता महसूस होगा। इसके लिए कई बार आपके घर के बच्चों को भी आपके खिलाफ भड़काया करता है और वह कई बार आपको भी आपके बच्चों के खिलाफ भड़काया करता है ताकि आपके घर में लड़ाई झगड़ा और क्लेश हो। इस समय आपके अपने ही लोग आपके जीवन में संकटों का कारण बन रहा है, लेकिन अब निश्चित है आपके जीवन के सभी समस्या समाप्त होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन काल में जितनी भी परेशानी आ रही थी वह शनिदेव की 7.5 लागू होने की वजह से हो रही है। अब आपके जीवन से शनि का ढैया पहले ही समाप्त हो गया, अब आपके जीवन काल से शनि का 7.5 भी समाप्त हो चुकी है। अब आपका भाग्य खुलने का समय आ गया है, लेकिन इस समय आपके जीवन काल में गुरुचंडाल दोष का निर्माण शुरू हो चुका है, जिससे आपको थोड़ी बहुत सावधान रहनी होगी, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह आपके जीवन काल में कोई भी दुख नहीं लाएगा, कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी, इससे आपको थोड़ी बहुत खतरा होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए इस समय आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे, जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। लेकिन जो आपके जीवन काल में 1-2 जगहों से आपको भारी खतरा बना हुआ रहेगा और आपको 1-2 मुसीबतें आ सकती है, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हम इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात जो होने वाला है, इस समय सिंगल लोगों के लिए चांदी का समय होने वाला है। जो जातक इस समय सिंगल है उसका भाग्य चमकने वाला है, उसको इस समय प्रेम जीवन में अपार सफलता मिलने वाला है। जिसका कोई भी प्रेमिका नहीं है या प्रेमी नहीं है, उसको सामने से प्रेम का प्रस्ताव आएगा, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। इस समय आपको 2-3 जगहों से प्रेम का प्रपोजल आ सकता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको सही इंसानों का चुनाव करके आपको स्वीकार करना है। गलत लोगों से आपको दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, दोनों के लिए यह बात महत्वपूर्ण है। अगर सामने से आपके पास प्रेम का प्रस्ताव आता है तो आप उनमें सोच समझकर ही कदम आगे बढ़ाएंगे तो बेहतर रहेगा, अन्यथा आगे चलकर परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है और आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। और यह बात सिर्फ स्त्री के ऊपर असर करता है ऐसा बात नहीं है, ऐसी समस्याओं का असर पुरुषों के ऊपर भी होता है। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो शुरुआत में सोचते हैं कि हमें कौन सा ज़िंदगी भर साथ रहना है या शादी विवाह करना है, जो होगा आगे दिक्कत होगा तो छोड़ देंगे। लेकिन एक बार इस समय अगर आप प्रेम में पड़ गए तो आपको ज़िंदगी भर बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यह जीवन साथी इस समय आपको ऐसा मिलेगा जो आपके भाग्य संवार देगी, आपकी किस्मत को बदल कर रख देगी। आप खुद ही उससे दूर नहीं होना चाहेंगे, वह आप चाहेंगे कि यह मेरे जीवन भर साथ रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे प्रेमिका, ऐसे प्रेमी आपको आगे नहीं मिलने वाला है। ऐसा पवित्र प्रेमी प्रेमिका इस समय आपको मिलने वाला है, साथ ही साथ पूरी दुनिया आपको धोखा दे सकती है, यह प्रेम आपको धोखा नहीं देगी। आपके हर मुसीबतों में यह आपके साथ खड़ी रहेगी। आपके दिन अच्छे हो या बुरे हो,
यह आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी, हमेशा यह आपका सहयोग करेगी। तो ऐसे प्रेम जीवन से अगर आप दूर भागेंगे तो आपके ही जीवन में आप अपने दुखों का कारण स्वयं बनेंगे। इस समय स्त्री और पुरुष को दोनों को ही नया प्रेम मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। और इस समय कोई प्रेमी प्रेमिका पहले से ही अगर थे और उसका आपसी मतभेद हो रहा था, रिश्ते टूटने के कगार पे था, तो इस समय जो भी समस्याएं थी वह अब समाप्त हो जाएगा और एक दूसरे के प्रेम में फिर से मधुरता आने की संभावनाएं बन रही है। यहाँ तक कि इस समय प्रेमी प्रेमिका बाहर घूमने का भी संयोग बन रहा है। और सिर्फ घूमने की बात नहीं है, आप कुछ बातों को इशारों में भी समझें। इस समय काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है, यौन सुख भी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। लेकिन एक बात का यहाँ पर महत्वपूर्ण ध्यान देना होगा कि इस समय प्रेमी प्रेमिका अगर बाहर घूमने या मिलने का सोच रहे हैं तो उसको सही जगहों का चुनाव करना, सेफ जगहों का चुनाव करना उचित होगा, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में गुरुचंडाल दोष का निर्माण भी लागू हो चुका है, जिसके वजह से बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकती है। और इस समय ऐसी परिस्थिति में अगर किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा होता है तो यहाँ पर बदनामी का शिकार भी आप हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए जल्दीबाजी ना करें, सही और सेफ जगहों का चुनाव करें, तभी मिलना बेहतर समझें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय यह बात स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही है। हालांकि इस समय पुरुष जातक के जीवन में चमत्कार देखने को मिल सकता है। जो लोग सिंगल जातक हैं, इस समय अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं कर पा रहे हैं, आपको इस बात का भय है कहीं मेरा प्रेम को अस्वीकार न कर दिया जाए या मेरा बदनामी ना हो जाए, तो इस बात का चिंता आप छोड़ दें। इस समय जिससे भी प्रेम करते हैं, चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो, आप उन्हें अपना प्रेम का प्रस्ताव अवश्य रखें, अपना प्रेम का इजहार अवश्य करें, वह आपके प्रेम को स्वीकार अवश्य ही करेगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही जिससे प्रेम करते हैं अपना प्रेम का इजहार अवश्य करें, आपका प्रेम का प्रस्ताव अवश्य इस समय स्वीकार किया जाएगा। क्योंकि इस समय शुक्र ग्रह आपके तृतीय भाव में है, जो आपके इस समय सुख भोगने के क्रम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आपको उच्च लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही है। प्रेम जीवन में भरपूर सफलता मिलने का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ इस समय जो लोग लंबे समय से विवाह के बारे में सोच रहे हैं लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, उसका सपना इस समय साकार हो सकता है, उसके रिश्ते इस समय आ सकते हैं और इस समय विवाह होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आपके राशि के जातक चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों का ही विवाह होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। साथ ही साथ इस समय अगर आपके राशि के जातक कोई भी इस समय प्रेम विवाह करना चाह रहा है, तो लंबे समय से प्रेम कर रहे हैं और अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहे हैं, तो समय काफ़ी शानदार है। ऐसा समय आपको बार बार नहीं मिलेगा। इस समय आप अपना प्रेम के बारे में घर में अवश्य ही बात करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हालांकि एक बात का यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा कि घर में सबसे पहले जो सबसे अधिक उम्र की महिला है, यहाँ पुरुष की बात नहीं हो रही है, महिला की बात हो रही है, चाहे उसका घर में कद्र हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। कुछ वृद्ध महिला घर में ऐसे होते हैं जिसका कोई लोग कद्र नहीं करते हैं, लेकिन आपको इस बात को नहीं देखना है कि उसका अहम भूमिका घर में है या नहीं है, उसका कद्र हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको सबसे पहले अपना प्रेम विवाह के बारे में उनसे ही वार्तालाप करेंगे तो आपके लिए सफलता अवश्य मिलेगी। आपके बुरी दोष जो भी होगा वह टल जाएगा। उसके बाद आप जिससे चाहें उससे बात कर सकते हैं। आपके प्रेम को विवाह में तब्दील करने के लिए आपके घर वाले इस समय स्वीकार अवश्य ही कर लेंगे। इस समय स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है यह बात, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करने के लिए घर में जो सबसे अधिक उम्र के महिला होंगे, सबसे पहले उनसे आपको ही वार्तालाप करना है, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। दोस्तों, अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग इस समय विवाहित व्यक्ति हैं उसको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय विवाहित व्यक्ति के भी जीवन में नया प्रेम आने की संभावनाएं बन रही है। जहाँ पर आप लोग रोजगार कारोबार करते हैं या फिर सरकारी या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर कोई अज्ञात कन्याएं आएंगे जिसके ऊपर आप आकर्षित हो सकते हैं, उसके प्रेम में आप पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि ऐसी चीज़ों में आपको कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और आप बदनामी के शिकार भी हो सकते हैं, आपका धन हानि भी हो सकता है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित ना हो और आपके दाम्पत्य जीवन खराब ना हो, अन्यथा इसके वजह से आपको आगे चलकर बदनामी का शिकार आप हो सकते हैं। समाज में आपका सिर झुक सकता है
और आपके जीवन में परेशानियों का भी समस्या आ सकती है, परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस समय आपको यह प्रेम मिलेगा कहाँ पर, यह बात को ध्यान में समझना होगा। इस समय जहाँ पर भी आप रोजगार कारोबार करते हैं वहाँ पर किसी अज्ञात कन्याओं के ऊपर आप आकर्षित हो सकते हैं। आप किसी रिश्तेदारी के यहाँ पर जाएंगे, किसी रिश्ते के यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर कोई अज्ञात कन्या आपको मिल सकता है जिसको देख करके आप आकर्षित हो सकते हैं और उसके प्रेम में भी आप पड़ सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सावधानी से कदम आगे बढ़ाना होगा। हालांकि एक दूसरे को मिलने से आप लोग पूरे हो जाएंगे, अभी आप लोग अधूरे हैं, इसलिए आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। वह कन्या आपके जीवन में लक्ष्मी का स्वरूप बनकर आएगी, आपके जीवन और किस्मत दोनों को ही बदल देगी। वह जैसे ही आपके घर में आएंगे आपके सभी इच्छा और मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। भौतिक सुख सुविधाओं के लायक सभी चीज़ें आपके पास उपलब्ध होंगे। आप अपने जीवन काल में सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। आपकी हर इच्छा और मनोकामना पूर्ण होगा। समाज में सबसे अधिक अमीर आदमी आप बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, कुछ गलतियाँ आपको नहीं करनी होगी, अन्यथा आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। भूल से भी इस स्त्री का आपको अपमान नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है, इनके ऊपर आपको हाथ नहीं उठाना है, अन्यथा आपके जीवन काल में परेशानी आ सकती है और दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय अगर ऐसा करेंगे तो आपके घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगे और जीवन में परेशानी आएंगी। घर में दरिद्रता का वास होगा, हर क्षेत्र में दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। और जैसे ही यह कन्या आपको मिलेगा आपको इनसे तुरंत ही अपने जीवन साथी बनाने की आगे बात करें, उनसे विवाह तक की बात आगे बढ़ाएं, आपके लिए बेहतर होगा। ऐसे ही सिर्फ मित्र बना करके छोड़ने वाला कार्य ना करें। और एक और सावधानी यहाँ पर आपको बरतना होगा, अगर आप पहले से ही प्रेमी प्रेमिका हैं तो रिश्ता तोड़ करके कोई नया प्रेम के बारे में ना सोचें, अन्यथा परेशानी आ सकती है। अगर वह खुद ही आपको छोड़ दे तो अलग बात है, लेकिन अगर आप ऐसा सोचेंगे कि हम उन्हें छोड़ करके धोखा दे करके किसी और प्रेम के बारे में कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप पहले से ही प्रेमी प्रेमिका थे और आपका रिश्ता टूट चुका है और अगर आप नया प्रेम में कदम रखने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी पुराना रिश्ता था उसे आप पूरी तरह से खत्म कर लें, इस बात का ध्यान रखना होगा। अन्यथा जैसे ही आपके जीवन काल में नया प्रेम आएंगे आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप हर क्षेत्र में तरक्की करने लगेंगे, आप सबसे अधिक अमीर व्यक्ति बन जाएंगे, आपके पास रुपए पैसे धन दौलत गाड़ी की कमी नहीं होगा, जिसके बाद वह पुराना प्रेमिका आपके जीवन में दोबारा कदम रखने का प्रयास करेगा। और वह अगर आपके जीवन में दोबारा कदम रखेगा तो आपके जीवन में तबाही मचने वाला है, आपको इस बात को समझना होगा। इसलिए जो भी पुराना प्रेम था उसे पूरी तरह से समाप्त करने के बाद ही आप नए प्रेम में कदम रखेंगे तो आपके लिए बेहतर सफलता आपको मिलने की संभावनाएं बनेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में। अगर आप लंबे समय से विवाह के बारे में सोच रहे हैं और अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं तो उसके लिए आप महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करें। पुरुष जातक उसको विवाह में जल्दी सफलता मिल जाएगी। अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, इससे आपके विवाह जल्दी ही संपन्न होने की संभावनाएं बनेगी। साथ ही साथ प्रेम जीवन में सफलता नहीं आ रही है, दिक्कतें या अड़चनें आ रही है तो उसके लिए श्री कृष्ण का मंदिर का हाथ में दीपक लेकर के 21 बार शुक्रवार के दिन परिक्रमा करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगा। टूटा हुआ प्रेम जीवन भी फिर से रिश्ते में मधुरता आ जाएगी और रिश्ता अच्छा बन जाएगा। और दोस्तों अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।